अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम डिबेट न्यूज़ एनालिसिस में मैं हूं आपके साथ मुनीज़ मोइन। और आज GHQ रावलपिंडी में यौम दिफा और शहदा की पुरवकार तकरीब से चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने गुफ्तगू की है। उन्होंने कहा कि ये मेरी अलविदाई गुफ्तगू है और सियासत में फ़ौज की मुदाखलत गैर आइनी है। फ़ौज ने अपना कैथारसिस शुरू कर दिया है और उम्मीद है कि पॉलिटिकल पार्टीज़ भी ऐसा ही करेंगी। साथ ही साथ जो मामला ज़ेर बहस है, ज़ेर गर्दिश है, वो है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की अपॉइंटमेंट का। इस सिलसिले में GHQ से वजारत दिफा आने वाली समरी वज़ीर आज़म ऑफिस में पहुँच चुकी है। उस समरी के तहत सबसे पहले नंबर पर जो नाम है वो है लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर का। दूसरे नंबर पर जो नाम है वो है लेफ्टिनेंट जनरल साहिर शमशाद। तीसरे नंबर पर लेफ्टिनेंट जनरल अजहर अब्बास मौजूद हैं। चौथे पर लेफ्टिनेंट जनरल नोमान महमूद हैं। पांचवें पर नाम है फॉर्मर DG ISI लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद का, जबकि छठे पर लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद आमिर मौजूद हैं। वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ ये कहते हैं कि ये तैनाती अपने तरीक़ाकार के तहत होगी और इस सिलसिले में पार्लिमानी पार्टी का इजलास भी बुलाया गया। हमारे साथ पैनल में मौजूद हैं इफ्तिखार अहमद साहब, जावेद इकबाल साहब, नवीद चौधरी साहब और PJ मीर सर। इफ्तिखार साहब, मैं आपकी तरफ आती हूँ, आपसे ये पूछना चाहूँगी कि पाकिस्तान में मौजूद सियासी और माशी इस्तेहकाम क्या इस तैनाती के बाद ठीक हो जाएगा? देखिए, पाकिस्तान में सब अच्छा हो सकता है अगर हम सब अच्छा करना चाहें। अगर हमें इस मुल्क से मोहब्बत हो, इस मुल्क से कोई तल्लक और वाबस्तगी हो तो कोई बुराई नहीं है। लेकिन मैं उन लोगों का क्या करूं जो 6 नामों पे मुतमिन नहीं है। वो कह रहे हैं नाम 7 होने चाहिए थे, कोई कहता है नाम 5 होने चाहिए थे, कोई कहता है इसमें बैरिया का आदमी नहीं है और कोई कहता है इसमें फजाइया का आदमी नहीं है। इन लोगों का कोई इलाज नहीं है। ये वो लोग हैं जो पाकिस्तान को तरक्की करते देख ही नहीं सकते। कि महज अपने छोटे छोटे मकासद की खातर इस किस्म के सवालात उठाते हैं जिनका अवाम की ज़िंदगियों से कोई ताल्लुक नहीं है, अवाम की माशी बेहतरी से कोई ताल्लुक नहीं है, इस मुल्क में मौजूद महंगाई के ख़ात्मे से कोई ताल्लुक नहीं है, बेरोज़गारी से कोई ताल्लुक नहीं है, हमारी दुनिया में जो जग हसाई हो रही है उसको कम करने में इनका कोई रोल नहीं है। हमें सोचना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं। और अगला सवाल आपका ये है कि जो चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ हैं उन्होंने कुछ ख्यालात का इजहार किया है। मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि बेहतर है कि बहुत दूर माजी में मत जाया जाए। अगर माजी में गए तो फिर वहाँ से हम निकल नहीं पाएंगे। पहले हमें बहुत नुकसानात हो चुके हैं, मज़ीद नुकसानात ना उठाइए, वरना हमूदुर्रहमान कमीशन की जो खुफिया रिपोर्ट है, अगर ज़रूरत है किसी में और इंसाफ चाहते हैं, असूल की बात चाहते हैं, फैसला करना चाहते हैं कौन कितना मुजरम है, तो उसको छाप दे। अब तो पुरानी बात होगी है ना। इतने सालों के बाद तो दुनिया में डॉक्यूमेंट छप जाते हैं। अब तो किसी का कोई एक आधा कैरेक्टर ही होगा जो जिंदा होगा, बाकी तो कैरेक्टर अल्लाह को प्यारे हो गए। आए फैसला करते हैं कौन जिम्मेदार है, किसने किया, किसने लोगों के हकूक छीने, किसने कहा कि 54% लोग कम हैं और 46% लोग ज्यादा हैं। ये फैसले किसने किए, कौन कर रहा था, कौन उसके मामलात को चला रहा था? क्यों नहीं आप बैरिया का जो हेडक्वार्टर है बांग्लादेश जो आज है मशरकी पाकिस्तान, वहाँ पे लेके गए? क्यों आपने कहा कि पाकिस्तान की में बैठ के हम बांग्लादेश जो मौजूदा बांग्लादेश है मशरकी पाकिस्तान इसको डिफेंस दे सकते हैं? कौन थे वो लोग थ्योरियां देने वाले? वो कौन पढ़ाते थे ये कहानियां? किधर हैं वो लोग? और वो जो और उन पे उनकी बात अगर करोगे तो हम तैयार हैं। सिविलियंस का जितना कसूर है सिविलियन उसका भुगतान भुगतेंगे, लेकिन देखना पड़ेगा कि सबसे बड़ा गलत फैसले कहाँ हो रहे थे, क्यों हो रहे थे और कैसे हो रहे थे। ठीक है। तो मैं गुजारिश करूंगा कि माजी को अब भूल जाएं, आगे चलें। ठीक है। तो नवीद कहते हैं कि इसमें यह भी कहा गया है कि 2022 में जो हुकूमत आई वो इम्पोर्टेड हुकूमत थी, जबकि 2018 में जो हुकूमत आई वो सिलेक्टेड हुकूमत थी। जब इस तरह की ब्लेम गेम ही नहीं ख़त्म हम कर पाएंगे तो फिर मुआशी इस्तेहकाम कैसे आएगा, क्योंकि सियासी इस्तेहकाम तो है नहीं। देखें, ब्लेम गेम कैसे ख़त्म होगी? आज वो कह रहे हैं आर्मी चीफ साहब मोहतरम कि 2018 में जो पार्टी जीती उसके मुतल्लिक RTS का इल्ज़ाम लगा दिया गया। खुलेआम धांधली हो रही थी, आपके अफसरान बुला के बता रहे थे कि क्या प्लान होगा, कैसे होगा, किस तरह से ग्रुप बनेंगे, किस तरह से पार्टियां तोड़ी जाएंगी। जस्टिस शौकत सिद्दीकी के पास कौन गया था कि नवाज शरीफ उसकी बेटी को अंदर करो?
मीडिया को कौन मैनिपुलेट कर रहा था? अखबारात की गणें रोकी जा रही थी, चैनल ऑफ एयर कराए जा रहे थे, फुल फ्लैश धांधली का प्लान था। MG अकबर ने इंडिया में बैठ के पूरा प्लान लिख दिया अपने आर्टिकल में कि किस तरीके से अदली आएगी बीच में और ये काम होगा। 2014 में जावेद हाशमी ने धरनों को धरन आके बता दिया क्या प्लान है, बच्चे को पता था। धांधली का यह आलम था कि पोलिंग के एन अरूज के दौरान सराजुल हक एक एंकर को फोन करके बता रहे हैं कि जी मेरे सारे पोलिंग एजेंट निकाल दिए गए हैं और गन बरदार फौजी दाखिल हो गए अंदर, और वो कह रहे हैं बाहर निकलो। असद यार वली की बेटी को पोलिंग स्टेशन से बाहर निकाल दिया गया। यही मौलाना फजल रहमान के लोगों के साथ हुआ। फिर RTS भी रात को बैठाया गया। ये सारा तमाशा हुआ। धांधली हुई है और डंके की चोट पर हुई है, तमाम इदारों ने मिलकर की है। किसकी पुष्टपनाही से किया, मेरा मुझे है ना, आप क्या खिलवाएं। अब आप ये कहें 2018 में ये नहीं हुआ था सर, फिर ये उसको अगर आप कवर कर रहे हैं कि 2022 के आईनी प्रोसेस के साथ उसके साथ कवर ना करें, आप ये कहेंगे ठीक है जी अब जो मामला सियासतदान आपस में कर रहे हैं वो होना चाहिए और हम सियासत से बतदरीज दूर होते जाएंगे। जितनी मैनिपुलेशन हुई है ये अब किसी से कोई ढका छुपा कोई ऐसी कोई बात, कोई एक बात हो जो ढकी छुपी हो, 150 साफी बुला के तो बताते रहे हैं कि प्लान क्या होगा, किस तरीके से किसको फना किया जाएगा, किसको लाया जाएगा। उसके बाद क्या हुआ है 2022 के बाद जो छूट आपने इमरान खान को दी है वो उसकी तो पाकिस्तान की तारीख में मिसाल नहीं मिलती। एक बंदे की ये कैपेसिटी नहीं थी कि वो SHO से FIR करा सकता। आपने उसको मौका दिया कि वो आर्मी चीफ को भी अब्यूज करे, वो DG ISO को भी अब्यूज करे, वो अमेरिका का जाली साइफर बनाए और घूमता फिरे। कोई तो था 25 मई को उनका इस्तेजाज खत्म हो सकता था। किसने कहा कि इस्लामाबाद आए और आगे प्रोटेस्ट करें। सर ये छूट अगर किसी और को मिली होती, कोई तस्वुर है इसका, कोई सियासतदान ये बात कर जाता उससे पहले जो उनके बयान हैं। तो सियासत में मुदाखलत हुई है और बड़ी खौफनाक हुई है। ठीक है। DG ISPR कहते रहे हैं बात तो मंतशा बात जुल्म मंतशा, तो बयान जारी कर दिया उन्होंने। ठीक है, उन्होंने कहा हमारा और PDI का मैनिफेस्टो एक है। इसके बाद क्या रह गया था? पीजे सर की भी राय ले लेते हैं। धांधली में इन्वॉल्व थे आप, सीधी सी बात है। पीजे सर वो ये भी कह गए कि माजी में हम सबसे गलतियां हुई हैं और अब हमने अपना कैथारसिस शुरू कर दिया है। इसको आप कैसे देख रहे हैं? ये बड़ी अच्छी स्टेटमेंट है, लेकिन इसकी गारंटी क्या है? इंटरनेशनल टेलीविजन पे इस तरह की डिबेट नहीं होती है जो पाकिस्तान में। मैं कहता हूँ नीच से नीच डिबेट होती है, ऑब्जेक्टिविटी है कोई नहीं। वो अच्छा है, मैं गंदा हूँ, मैं गंदा हूँ, वो अच्छा है। दिस इज़ माई डिबेट, दैट्स इट। ये नेशनल कैरेक्टर है। इस नेशनल कैरेक्टर को मैं समझता हूँ अब ख़त्म कर दो, ऑब्जेक्टिविटी की तरफ जाओ, आगे बढ़ो। पीछे बहुत है। डेमोक्रेसी के हम बड़े चैम्पियंस बनते हैं। शेख मुजीबुर रहमान को 56% मिला था, दे देते, क्यों नहीं दिया? दे देते ना। डेमोक्रेसी दैट वाज द बेस्ट मोमेंट फॉर यू, बट यू डिडंट। चलो वो भी ख़त्म हो गया। उसके बाद हमारे पास बड़े बड़े ये प्रोविंशियल क्राइसिस आए हैं। ये प्रोविंशियल क्राइसिस हमने अवर्ट किए हैं, थैंक गॉड फॉर इट, क्योंकि हम यहीं थे। तो अब बात आती है कि आपने आगे करना क्या है। आर्मी चीफ की बात आती है। हर बंदा आर्मी चीफ का एक्सपर्ट बना हुआ है पाकिस्तान में, उसको बनना चाहिए। 6 आ गए जी, वो 6 आए 10 आए, एट द एंड ऑफ द डे प्राइम मिनिस्टर का प्रोगेटिव है। उसके पास समरी चली गई है और समरी के अंदर मेरा ख्याल है कि जो प्रोगेटिव होगा नवाज शरीफ का है। नवाज शरीफ ने जिसको कहना है उसने बन जाना है प्राइम मिनिस्टर, चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ। अब क्या करोगे? बन जाएंगे, फिर आप उसको ख़राब करोगे। हर आर्मी चीफ जो आता है हम उसको ख़राब करके रख देते हैं। पहले हेल द चीफ, उसके बाद टू हेल विद द चीफ। ये हम करते हैं। वी शुड स्टॉप दिस। मेरी नज़र में जो भी आएगा ही शुड गिव अ शट अप कॉल टू वन एंड ऑल कि यू गेट ऑन विद योर जॉब, आर्मी विल गेट ऑन विद आवर जॉब्स, एंड दैट इज़ हाउ वी विल वर्क। अगर तुमने दोबारा आर्मी को करना है तो आई एम नॉट गोइंग टू टेक एनी नॉनसेंस, एंड दैट इज़ द वे फॉरवर्ड। अगर आपने इस तरह ही करना है, अगले को भी गंदा करना है, जो आपका एक रूटीन आ गया हुआ है, तो फिर आप आगे नहीं चलेंगे। आप राइट टू द ग्रास रूट लेवल, टू द जवान, आप हमारा मोराल नीचे करेंगे, आप फौज का मोराल ख़राब करेंगे, एंड दिस कैन नॉट हैपन। सो बेसिकली राइट नाउ व्हाट वी नीड इज द न्यू चीफ। इट डजंट मैटर। इमरान की बात आती है, उसने कहा जो मर्जी बना लो, ठीक है। उसने पहले कुछ और कहा था, अब कहता है सो लेट्स मूव ऑन। ठीक है। क्या वो तले पकौड़े किस चीज़ में तड़े? द क्वेश्चन इज अब आगे चलो। जावेद साहब, आप क्या समझते हैं, क्या ये मामूल के मुताबिक एक गैर मामूली तैनाती होगी? हमने गैर मामूली बना दिया है मामूल की तैनाती, लेकिन हमने पिछले 3 महीने में इसको इतना डिस्कस किया है और अदारे को और अदारे के जो शख्सियात हैं, हमने उनको अपनी प्रेफरेंसेस अपनी ख्वाहिशात को ताबे लाने के लिए, तकमील के लिए इसको इतना इम्पोर्टेंट कर दिया है कि हम ये समझ बैठे हैं कि हम अगर आर्मी चीफ लगाएंगे तो वही आर्मी चीफ अगला प्राइम मिनिस्टर लगाएगा। ये है प्रॉब्लम
कि ये हमारे पॉलिटिशियंस का एक बड़ा मसला बन गया है कि वो ये समझते हैं कि अगला प्राइम मिनिस्टर लगाने वाला आर्मी चीफ होता है जी। हमें इस सोच से निकलना पड़ेगा। आज आर्मी चीफ ने जो गुफ्तगू की है, वो गुफ्तगू को अगर मैं सिर्फ गुफ्तगू की हद देखूं तो बहुत अच्छी गुफ्तगू है, ठीक है, मगर अमली तौर पे देखना है कि आपके सवाल के साथ अगर मैं उसे रिलेट करूं तो अमली इक़दामात क्या हैं। कि एक तरफ आप कहते हैं कि हमारे पे इल्ज़ामात लगे कि हमने 2018 में इमरान खान का साथ दिया, लेट इट पुट इट स्ट्रेट, यस, और दूसरा हमारे पे इल्ज़ाम उंगली लगा पकड़ के कि चले। अच्छा कि 2022 में हमें रजीम चेंज का इल्ज़ाम लगाया गया। मेरा क्वेश्चन ये आता है कि आपको वजाहतें देने की ज़रूरत क्यों पेश आती है? तब आती है जब कुछ हुआ होता है। करेक्ट। हमें देखना यह है कि हमें उन वजाहतों तक जाना ही ना पड़े, एक बात। और दूसरी चीज़ जो असल इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हम अपना कैथारसिस कर रहे हैं, अब सियासतदानों को और इदारों को अपना करना है, बड़ी अच्छी बात है। मैं ये समझता हूँ कि हमें देखना होगा कि जिस तरीके से पाकिस्तान की सियासत पिछले 20, 25, 30, 35 साल से चली है या मुल्क चला है, क्या हम उसी तरीके से अपने मुल्क को चलाने के मुतहम्मिल हो सकते हैं? तो मेरा जवाब होगा नहीं। क्यों? आज आपकी मईशत का बेड़ा गर्क हो गया है, ठीक है। बार बार की, चाहे आप इंटरफेरेंस कह लें, सॉफ्ट इंटरफेरेंस कह ब्रेक लें। की तरफ जाना है। जस्ट 1 सेकेंड, आपको इन को कहीं ना कहीं दुरुस्त सिमत में ले जाना होगा, अदारों को अपना काम करना होगा और सियासतदानों को भी ठीक है। शटअप कॉल देनी होगी ठीक है। कि आप अपने दायरे में रहें, अपनी सियासत करें और सियासत को अवाम के साथ मुंसलिक करें और उनसे ठीक है। जीते हारें, ये आपकी अपनी गेम है। ठीक है जावेद साहब, कहा यह भी जा रहा है कि गुज़िश्ता साल फरवरी में इस बात का फैसला कर लिया गया था कि फ़ौज सियासी मामलात में मुदाखलत नहीं करेगी, लेकिन इसका फैसला चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के अपॉइंटमेंट के बाद ही हो जाएगा कि मामलात आगे किस सब्त में जा रहे हैं। अभी चलते हैं एक ब्रेक पर, वापस आएंगे, फिर करेंगे आपसे बात। आप साथ रहिए। जूं आर्मी चीफ की तैनाती का दिन करीब आ रहा है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तैयारियां रावलपिंडी में तेज़ी से बढ़ती चली जा रही हैं, मगर हुकूमत और इत्तेहादियों का ये कहना है कि इमरान खान को ना ही इलेक्शन मिला है और ना ही सिलेक्शन मिला है। जो इमरान खान सरप्राइज़ देने की बात कर रहे थे, वो कॉम्प्रोमाइज़ की स्ट्रेटजी पर आ गए हैं। इसी पर मैं इफ्तिखार साहब आपकी राय लेना चाहूँगी। आप क्या समझते हैं, क्या आर्मी चीफ की तैनाती होने के बाद जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है वो मज़ाहमती सियासत की बजाय मुफाहमती सियासत पर आ जाएगी? वो मुज़ाहमती सियासत को जारी रखेंगे जब तक पाकिस्तान में इंतखाबात नहीं होते। अगर उन्होंने अपनी मुज़ाहमती सियासत बंद कर दी तो वो फिर सियासत से फारग हो जाएंगे, ये उन्हें इल्म है और यही डिबेट उनके अंदर चली थी। और जहाँ तक आर्मी चीफ की तैनाती का तल्लुक है, मैं समझता हूँ ये तानेबाजी नहीं करनी चाहिए। ये कॉन्स्टिट्यूशनल फैसला था, मैं पहले दिन से कह रहा था आईनी तौर पर फैसला होगा, जो आईनी तरीकाकार है उसके मुताबिक होगा। कोई हम जैसे लोगों की सुनता नहीं है और अब हम उसको ताना दे रहे हैं। मैं उसको ताना देने को तैयार नहीं हूँ। उसकी समझ में गलती थी, वो समझ नहीं पा रहा था कि आइन क्या होता है। अच्छा। और अगली बात जो मैं ये कह रहा हूँ कि जो इलेक्शंस होंगे वो आइन के मुताबिक होंगे, सो वो मुज़ाहमती सियासत जारी रखेगा, क्योंकि अगर छोड़ दी तो उसके लिए बहुत मुश्किलात पैदा होंगी इंतखाबात में। ठीक है नवीद साहब, आप इस पर क्या समझते हैं? कहा यह भी जा रहा है कि ये हफ्ता सियासत पर भारी रहा, लेकिन चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की तकर्री तो एक रूटीन का मामला है। बिल्कुल, आप देख लें कि मामलात शोर शराबा जितना मर्जी हो, मामलात स्मूथ तरीके से ही आगे बढ़ रहे हैं। इमरान खान साहब का अब तक कोई मुतालबा तस्लीम नहीं किया गया। अच्छा। और इस तरह आपने देखा कि आर्मी चीफ के हवाले से समरी कल GHQ ने भेज दी, मिल भी गई प्राइम मिनिस्टर हाउस में, और उसके बाद ज़ाहिर है उस पर अगला अमल जारी है। तो ये हमें चीज़ तस्लीम कर लेनी चाहिए। पाकिस्तान में इस्टेब्लिशमेंट की हकीकत है। अगर किसी ने वक्ती इश्तियाल के तहत उनको ललकारा या कोशिश की कि वो कुछ सड़क को गर्म करके किसी को अंडर प्रेशर ले आएगा, ये मुमकिन नहीं होता। पहले इमरान खान साहब ने अमेरिका वाले बयानी से यूटर्न ले लिया, अब वो आर्मी चीफ वाले बयानी से भी यूटर्न ले चुके हैं कि मेरा कोई पसंदीदा उम्मीदवार नहीं है। उससे पहले जलसे में खड़े होकर उन्होंने ऐलान किया था कि हम नहीं कबूल करेंगे जिनको ये लगाएंगे, मैं नहीं आने दूंगा। 61 जलसे और किए। इसके बाद आप देखें उन्होंने हर चीज़ से मतलब अब वो उसमें अब ये भी कह रहे हैं कि अगर हुकूमत इन्होंने भिजवाई नहीं हमारी तो रोक तो सकते थे, यानी कि वो कह रहे हैं कि सियासत करे फौज, तो वहां से भी यूटर्न हो गया।
बड़ी जल्दी आप देखेंगे कि वो जो एक हमला हुआ उससे भी ये यूटर्न लेंगे कि वो ना मैंने ऐसे ले दिया था, वैसे तो वो कह रहे हैं कि हो सकता है वो इन्वॉल्व ना हो, ऐसे ही मैंने कह दिया हो, तो उससे भी यूटर्न ले रहे हैं। तो इससे ये चीज़ वाज़ेह हो रही है कि इमरान खान साहब ने हकीकत का अदराक कर लिया है और अब ये जो लॉन्ग मार्च है या कोई धरने का प्लान है ये एक रस्मी कार्रवाई होगी। अदरवाइज बड़ी क्लैरिटी से मैं आपको बता दूं, स्टेट से टकराने के मुज़म्मरात होते हैं। ठीक है, आज KPK में गवर्नर आ गया, ठीक है, 24 तारीख को मौलाना फजलुर रहमान ने KPK में PTI की हुकूमत के खिलाफ जलसे करने का ऐलान कर दिया। जलसे बहुत बड़े होंगे और मौलवियों के होंगे, ये याद रखिएगा। सर पीजे तो सर ये सड़क गर्म वो करेंगे तो फिर सियासी रीवी इस बात पर आ जाएंगे और फौज तो बहरहाल फौज है। ठीक है, पीजे सर आप क्या समझते हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मुज़ाहमत तो बहुत की है लेकिन एक भी ना मानी गई, 61 जलसे किए लेकिन इमरान खान का कोई मुतालबा कबूल नहीं हुआ, तो आप क्या समझते हैं ये मुज़ाहमती सियासत मुफाहमत की तरफ आएगी? देखिए, हमारी इधर टर्मिनोलॉजी लफ्ज़ों की गलत है। ठीक है, जो भी ऑपोजिशन में होता है उसका राइट होता है वो अपोज करता है गवर्नमेंट को, जो भी हो उसका एक ओपिनियन है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। रिस्पॉन्सिबिलिटी इनकम्बेंट गवर्नमेंट की होती है। आप ऑपोजिशन बैठ के जो मर्जी करते रहे, हर चीज़ आपकी नहीं मानी जाती, कई मानी जाती हैं, लेकिन हम इस मुल्क के अंदर जो ऑपोजिशन होती है उसको बिल्कुल कंडेम कर देते हैं। अच्छा। उसको 0-0। पहले ये PDM वाले सारे जितने इनको आपने कंडेम किया, आज गवर्नमेंट में आए, आज दूसरे कंडेम हो गए। तो हमारा एक्सट्रीमिज़म है, हमारी जो पॉलिटिकल नेचर है बड़ी एक्सट्रीमिस्ट है, और इस एक्सट्रीमिज़म के अंदर हम ऐसी ऐसी बातें कर जाते हैं प्रोवोकेशन की कि उसके रिएक्शन इतने ख़राब होते हैं कि मीडिया के अंदर हर किस्म की कॉनोटेशंस और आपका जो सोशल मीडिया है वो उसको लेके बैठ जाता है। ठीक, आर्मी चीफ लगे हुए हैं, सुबह से लेके शाम तक आर्मी चीफ लगे हुए हैं। और भाई ये कोई फाइनेंस मिनिस्टर तो नहीं आ रहे ना भाई, ये चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ आ रहे हैं। आप सिविलियंस को क्या प्रॉब्लम है इसकी? क्या इन्होंने आके आपको कोई नई लाइफ देनी है? इन्होंने क्या इस गवर्नमेंट को बचाना है या नई गवर्नमेंट को बचाना है? इन्होंने जब एक अनाउंसमेंट कर दी है उसको आप आगे डिबेट न करें, इसकी कोई डिबेट नहीं बनती। हम जितनी इस पे बात करेंगे अगले चैनल बाकी सारे सब उठाएंगे, ओ जी आर्मी चीफ, ओ भैया आर्मी चीफ फौज का बंदा है भाई, उसको करने दो जो कर रहा है वो। हम इस चीज़ को बड़ा ख़राब कर रहे हैं। अब डिबेट आती है आगे क्या। अब ये एक मरहला मैं समझता हूँ कि जो कि कार्ड हर एक ने खेला है, गवर्नमेंट ने भी, ऑपोजिशन ने भी, सब ने आर्मी चीफ का खेला, अब ये ख़त्म हो गई है। ठीक है, अब ये जब ख़त्म होती है नेक्स्ट चीज़ क्या आती है? नेक्स्ट अब आपकी आती है जो ट्राईपार्टाइट थी, अब ये आ गई है मल्टीपल पे गवर्नमेंट एंड दी ऑपोजिशन। अब इन्होंने करना है अपने सिविलियन क्वार्टर्स में जो भी करना है, इन्होंने पार्लियामेंट पे करना है या रोडों पे करना है, इलेक्शंस आप अनाउंस कर दो। ठीक, इलेक्शन होने हैं, इनका मुतालबा इलेक्शन, और भाई कर दो अनाउंस, एक डेट दे दो, उसके बाद देखते हैं ये करते क्या है। सर जावेद साहब की राय ले लेते हैं, वक्त कम है। जावेद साहब आप क्या समझ रहे हैं, ये जो सारी सूरत हाल इस वक्त पैदा हुई है, पीजे मीर सर ने भी अपना ओपिनियन इस पर दिया है, लेकिन मैं ये समझती हूँ कि अपोजिशन में रहते हुए भी अगर आपने सिर्फ अपोजिशन की ही सियासत करनी है, हुकूमत से अख्तलाफ करना है तो कर लें, लेकिन जो पाकिस्तान की इकॉनमी है उसका जो प्लान है वो डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, क्योंकि डेवलप्ड स्टेट्स और स्टेबल कंट्रीज़ का यही फार्मूला होता है। हमारी बदकिस्मती ये है कि हमारी जो सियासी लीडरशिप है ना, वो जमहूरी असूलों और जमहूरी तरीक़ों को हमेशा से नफ़ी करती है। उनका ऑब्जेक्टिव ना ही कभी जमहूरी तरीक़ों के मुताबिक इक़्तिदार में आने का होता है और ना ही इक़्तिदार को कंटिन्यू करना होता है। और माजी में आज भी जो वजाहतें दी जा रही हैं और जस्टिफिकेशनें दी जा रही हैं वो यही दी जा रही हैं ना, बैसाखियों की, खुली बात है ना, बैसाखियों की दी जा रही है, सहारों की दी जा रही है। आज आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट को हम 3 महीने से क्यों डिस्कस कर रहे हैं? इसलिए कि हम जमहूरी असूलों को नफ़ी करते हैं, इसलिए कि हमारी ख्वाहिशात और इक़्तिदार में रहने की हमें जो यकीन है वो सिर्फ बैसाखियों पे यकीन है, जमहूरी असूलों पे नहीं है। यही इमरान खान है, अगर इनको नो कॉन्फिडेंस जमहूरी आईनी तरीके से हुई है ना, उसको कबूल करना चाहिए था। उन्होंने अवामी राब्ता मुहिम के ज़रिए पब्लिक को तैयार किया, जलसे जुलूस किए और 34 में से 29 इलेक्शन जीते। जमहूरी तरीका ये था, अगर उनका इलेक्शन का डिमांड थी तो जमहूरियत के असूलों के मुताबिक हुकूमत को उनकी बात सुननी चाहिए थी। क्यों कि मुल्क की मईशत की तबाह बर्बाद हो चुकी है। टोटल पिछले जो 7 महीने में बुरा हशर हुआ है वो आपकी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है ना। अगर हुकूमत को अवाम या पाकिस्तान से मोहब्बत है इक़्तिदार के अलावा,
तो वो कहीं ना कहीं जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई की कोई डेट करके इलेक्शन की बातचीत करके मुल्क को आगे ले जाते हैं। लेकिन मकसद ना पाकिस्तान है, ना मईशत है, ना अवाम है, मकसद इक्तदार है, जो आज उनकी आखिरी ख्वाहिश भी अब पूरी होती जा रही है, जिस मकसद के लिए इक्तदार में आया था। मैं ये समझता हूं अब शायद बेटर सेंस प्रिवेल करे, लेकिन क्योंकि ख्वाहिश तो पूरी हो गई, जिस मकसद के लिए आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट के लिए आए थे, तो वो अब ख्वाहिश पूरी हो गई। अब मैं समझता हूं शायद वो पाकिस्तान आपका, मेरा और गरीब आदमी का सोचना। सर फौज को आप एज अ बफर जोन ना रखें, फौज को टोटली आउट कर दें, ठीक है, आप अपने खाड़े में लड़ें। इतनी हिम्मत पैदा करें ना, और फौज ने भी अब इस बात का एतराफ कर लिया है कि सियासी मामलात में मुदाखलत करना, और माजी में उनके इस तरह की बहुत सी गलतियां थी और वो अपना कैथारसिस करें, ये बात तो सामने आ गई है। लेकिन सियासी मुदाखलत से इंतजामिया, खासतौर पर पुलिस के महकमे में क्या क्या इशूज सामने आए, क्या क्या मसाइल सामने आए, उस पर करेंगे हम बात ब्रेक के बाद। साथ रहिए। सुप्रीम कोर्ट ने मुल्क भर में पुलिस के में तबादलों और तैनातियों का 8 साला रिकॉर्ड तलब कर लिया है और साथ ही साथ ये भी कह दिया है कि अफसरान की बार बार तब्दीलियों से महकमों की कारकर्दगी मुतासर होती है। इसी पर पीजे सर की राय ले लेते हैं। सर, आप क्या कहेंगे? बार बार तब्दीली, बार बार तैनातियों और तकर्रुर से सारे मामलात और केसेस बहुत मुतासर होते हैं। क्योंकि आपकी पुलिस फोर्स विद द ग्रेटेस्ट ऑफ रिस्पेक्ट, आपकी पुलिस फोर्स नहीं है, ये पर्सनल नौकर है, और ये आपके पॉलिटिकल, उन्होंने जो आपकी लीडरशिप है उन्होंने इनको नौकर बनाया हुआ है। सिंपल इज़ दैट, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। आपका जो वो सही बात कर रहे हैं, वो क्यों आपके जो कई मैं कहता हूँ पाकिस्तान में ज़्यादा अच्छे SHOs हैं, लेकिन कई हैं वो वो क्या कहते हैं, वो FIR नहीं काटते। आज मैं भी CCO के पास था, एक बात हुई है, आई कांट डिस्क्लोज इट, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे वी हैव अ सीरियस प्रॉब्लम। लेकिन ये एक ही तरीके से होगा जब पुलिस को आप इंडिपेंडेंट कर दोगे। जब तक पुलिस को पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस से हटाएंगे नहीं, और ये नहीं 6 आदमी भेज दें जी इधर, ये कर दें उधर, वो कर दें, वो कर दें। आपको आज एक लॉ पता चला जी, जावेद साहब, नवीद साहब और इफ्तिखार साहब, ये जो गार्ड्स नहीं होते हैं जी, बाय लॉ ये किसी गाड़ी को कंपनी नहीं कर सकते, बाय लॉ, अनलेस दे हैव अ लेटर फ्रॉम द होम ऑफिस, ये कंपनी नहीं कर सकते। ये आप 50 गार्ड्स अपने घर के बाहर रख लें, दफ्तर के बाद रख लें, लेकिन एस्कॉर्ट के साथ ये नहीं जा सकते। होम डिपार्टमेंट की परमिशन जरूरी है जी, उसकी जरूरी है। और ये हर बंदा गार्ड लाके फिरे, यार व्हाट इज दिस, अ फ्लेग्रेंट वायलेशन। ये पुलिस को चाहिए, बताएं आज ये क्या कर रहे हैं आप लोग। जरा बंदा एक जिसको छोटा सा चूहा होता है गार्ड लेके फिर रहा है, 3 गाड़ियां लेके फिर रहा होता है, नो ये इलीगल है बाय द वे। ओके, और कोई क्राइम कमिट होगा फिर वहां आप कहीं बचेंगे नहीं, क्योंकि कानून है एक। अब जब तक आप पुलिस को, ये जो सुप्रीम कोर्ट बिल्कुल अच्छी बात करता है, आपने 500-600 ऑफिसर्स की ये तब्दीली कर दी, 8 IG अभी तक आपने चेंज कर दिए। कैन यू इमेजिन 8 IG ये क्या पुलिस फोर्स पे आपका इन्फ्लुएंस होगा, क्या पुलिस फोर्स का मोरल होगा। पुलिस वैसे, एक सेकंड, पुलिस वैसे ही अंडरपेड है, वैसे ही इसकी तनख्वाह नहीं है, ये अपने बच्चों को कैसे आगे बढ़ा करेंगे। ये बात ठीक है। नवीद साहब की राय ले लेते हैं। नवीद साहब, आप क्या समझते हैं कि इससे चेन ऑफ कमांड मुतासर नहीं होती? बर्बाद हो जाती है। मुतासर होना तो बड़ा छोटा लफ्ज़ है, और आपने देखा कि ये भी चश्मे फलक ने नज़ारा कर लिया कि IG पंजाब कह रहे हैं कि मैं इस हुकूमत के साथ काम करने को तैयार नहीं, इनकी सियासी मुदाखलत हद से ज़्यादा बढ़ी हुई है जी। और इससे पहले भी जो कुछ होता रहा, जिस तरह से DPO बदले जाते रहे, एक तमाशा हो गया था। आपको याद होगा कि इसका आगाज़ DPO पाकपतन से हुआ था, रिजवान गोंदल साहब से। हमने समझा एक वाक़या है, मानिका फैमिली की शान में शायद कोई गुस्ताखी हो गई है, उनको पूरा प्रोटोकॉल नहीं मिला तो इसलिए बदल दिया गया। उसके बाद तो तबाही मच गई। मैं आपको एक ज़ाती बात बताता हूँ, ज़ाती तजर्बे की, कि मुझे एक सीनियर पुलिस अफसर ने फ़ोन किया जब पंजाब में PTI की हुकूमत ख़त्म हुई है। उन्होंने कहा जी आप साफ़ी लोग लिख भी रहे हैं और बोल भी रहे हैं बहुत सारी चीज़ों पर कि ये कुछ था फलां महकमे में, जो पुलिस के अंदर गदर मचा हुआ था गोगी नेटवर्क का, उसका भी कुछ जिक्र करें। इतनी तेजी के साथ अफसर तब्दील किए गए कि तमाशा बन गया। अब जिस DPO को पता ही नहीं मैंने रहना कितने दिन है, उसको जो निचला SP है उसको नहीं पता मैंने कितने दिन रहना है, DSP और SHO जो लगे हैं वो क्या मनमानियां कर रहे हैं।
तो ये सारी सूरत हाल कोलैप्स कर गई, उसके नतीजे में क्राइम भी बढ़ गया। आप खबरें रखवाते रहें लेकिन बेड़ा गर्क हो गया सिस्टम सर, आप का। जिस टेन्योर की बात कर रहे हैं उसी टेन्योर में पंजाब में इन 4 वर्षों में 268 DPOs के तबादले किए गए। कितनी खौफनाक सर, बात ये है। इतनी अनसर्टन सिचुएशन है। जावेद साहब, आपकी राय लेना चाहूंगी। आप क्या ये नहीं समझते कि अगर इस तरह से फैसले किए गए, पोस्टिंग्स की गई, तो इससे इंसाफ का निज़ाम कितना मुतासर होगा? इंसाफ का निज़ाम तो आपका वैसे ही बेड़ा गर्क हो चुका है, इसलिए ना उम्मीद ही ना रखें, क्योंकि पाकिस्तान में तो 2 इंसाफ के निज़ाम चल रहे हैं। एक अशराफिया का इंसाफ का निज़ाम है, उनका अपना आइन, उनका अपना कानून और उनका निज़ाम ही अपना है। जी। बाकी जिसकी तरफ आप इशारा करिए वो गरीब गुरबा का हमारा जो 22 करोड़ लोग हैं, तो इसलिए आपस में मिक्स मत करें। दूसरा, किसी भी अदारे की परफॉर्मेंस अगर देखनी है तो उधर कंटिन्यूटी ऑफ पॉलिसी चाहिए होती है। पॉलिसीज़ तब बनती हैं जब किसी सरबराह को आप कुछ टाइम देते हैं। बदकिस्मती ये है कि एक SHO सबसे छोटा सरबराह होता है जो इमीडिएट रिलीफ देता है, वो 2 महीने 3 महीने 4 महीने बाद उसका थाना बदल देते हैं जब उसको इलाके का पता चलता है। उससे बड़ी बदकिस्मती क्या है कि जिस फोर्स से उसने काम लेना है 60% पुलिस फोर्स प्रोटोकॉल पे लगी हुई है। जी। तो आप जराइम और ये कानून की बालादस्ती कहाँ चलेगी? और तीसरी इंपॉर्टेंट चीज, जो DPOs के बाकायदा इंटरव्यू करता है चीफ मिनिस्टर, उसको पैनल दिया जाता है, चीफ मिनिस्टर साहब सिलेक्ट करते हैं इसलिए कि वो अपने ताबेदारी चाहते हैं, ना कि अवाम की ताबेदारी चाहते हैं। बदकिस्मती आपका पूरा निज़ाम बर्बाद हो चुका है। इस निज़ाम के पल्ले कुछ नहीं है। आप इस निज़ाम पे तनकीद जितनी मर्जी कर लो, अगर आप उम्मीद कर रहे हो कि इस निज़ाम से अवाम के लिए कोई बेहतरी हो जाएगी, कुछ सोचे भी ना इस बात का कि जब DPO को, एडिशनल IG को, DIG को ये पता होगा कि मेरी पोस्टिंग ट्रांसफ़र मरहूने मिन्नत है चीफ मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट के, तो वो आम आदमी से क्या पूछेगा? मुख्तसर कीजिए। आज के दिन तक ये आलम है कि एक बहुत नेक नाम खातून बच्ची, हमारी बहन शाजिया सरवर DPO लिया थी, उन्होंने मुकामी जो सियासतदान हैं उनकी मदद करने से इनकार कर दिया। वो ज़मीनों पर नाजायज़ कब्जा करना चाहते थे सरकारी इरादे पर। CM ने बदल दिया उसको। ठीक है सर, ये तो अलमिया है। इफ्तिखार साहब, आपको मैं ये बता दूं, ये पिटिशन फाइल की गई है फैसलाबाद के एक नौजवान की जानिब से, और सियासी मुदाखलत इस तरह के इदारों में नहीं होनी चाहिए, उससे इंटेग्रिटी इदारे की मुतासर होती है। आप क्या समझते हैं, इस पिटिशन के बाद क्या कोई तब्दीली आएगी? सवाल है कि इस निज़ाम को मुकम्मल रिवैम्प करने की ज़रूरत है। इसके लिए कोशिश की गई थी माजी में, खुद इमरान ने कोशिश करने का आगाज़ किया था, उसको वहाँ से शुरू किया जाए। हमें पुलिस रिफॉर्म की शदीद तरीन ज़रूरत है, शदीद तरीन ज़रूरत है। आप तो कह रहे ना ये SHO, यहाँ पे तो मुहर्रर 4 महीने से ज़्यादा नहीं किसी थाने में रहने दे। तो हमें पुलिस रिफॉर्म्स चाहिए। उसके लिए दानिशवरों को शामिल किया जाए, रिटायर्ड पुलिस अफसरान को शामिल किया जाए, उसमें साफ़ियों को शामिल किया जाए, साबिक जजेस को शामिल किया जाए, एक अपना टर्म ऑफ रेफरेंस बनाए जाएँ, वो डिस्ट्रीब्यूट किए जाए और पाकिस्तान में डिबेट करवाई जाए TV पे और प्राइवेट अदारों के ज़रिए, और फिर हम तय करें कि हम किस किस्म की पुलिस चाहते हैं। क्योंकि ये हकीकत है कि पुलिस को जिस तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है ये मुनासिब नहीं है। वो परफॉर्म नहीं कर पाएंगे, वो कर ही नहीं सकते। इफ्तिखार, मैं आपको बताता हूँ, तारिक गफूर, असिस्टेंट कमिश्नर मेट्रोपॉलिटन पुलिस, हमने उसको उधर बुलाया कि पुलिस को ट्रेन करो, हमने उसको डिस्कार्ड कर दिया। उसने मुझे कहा PJ, मैं UAE में जाके मैं UAE की पुलिस को ट्रेन कर रहा हूँ, who want to listen and we don't। सही बात। सर, मैं ये कहती हूँ कि अगर पॉलिटिकल सर्विस की बजाय पब्लिक सर्विस कर ली जाए तो ज़्यादा बेहतर है, और पुलिस रिफॉर्म्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इसी के साथ आपका शुक्रिया इफ्तिखार साहब, जावेद साहब, नवीद साहब और PJ सर। लेकिन चीफ जस्टिस हुकूमत और सूबों को 2 हफ्ते में इस पर जवाब जमा करवाने का हुक्म देते हुए समाअत को मुलतवी कर दिया। इसी के साथ आपसे इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।